बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डिफरेंट सी जलेबी की रेसिपी। ये जलेबी बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रिस्पी है। हर टिप्स एंड ट्रिक के साथ जलेबी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। 1 कप ले लेंगे मैदा और मैदे के साथ हमने ये पेस्ट रेडी करना है। तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 पिंच नमक और साथ है मेरे पास हाफ़ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर। इसके अलावा मेरे पास है कॉर्न फ्लोर 3 टेबल स्पून और साथ में इसके अंदर डाल दूंगी दही का 2 से 3 टेबल स्पून। फ्रिज का दही इस्तेमाल आपने नहीं करना, तो इसलिए हम दही को जो है फ्रेश ही इस्तेमाल करेंगे। और साथ में इसके अंदर डाल दूंगी पानी, रूम टेम्परेचर का पानी हमने यूज़ करना है। तो अब हम यहाँ पे पेस्ट रेडी करेंगे बीटर के साथ। इस तरीके से आपने मुसलसल 2 मिनट के लिए बीट कर लेना है ताकि जो पेस्ट है ये हमारा बहुत ही अच्छे से बीट हो जाए। पेस्ट रेडी हो चुका है तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसको अच्छी तरीके से दोबारा से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। तो इस पेस्ट को हम इसी कंसिस्टेंसी के साथ रेडी करेंगे और अब हम इसको रख देंगे तकरीबन आधा घंटा रेस्ट पे। इस पेस्ट को आपने आधा घंटा तो ज़रूर ही रेस्ट पे रखना है। तो अब हम साथ शीरे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 कप चीनी और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 ही कप पानी और साथ में इसमें शामिल करना है लेमन जूस। ये देखिए मैं फ्रेश ही ले रही हूँ। लेमन जूस आप शीरे में स्किप ना किया करें। ये लेमन जूस जो है ये शीरे में तार बनाने में मदद देता है। 1 से 1.5 चम्मच हमने लेमन जूस की ऐड करनी है और साथ में इसके अंदर इलायची के दाने शामिल करने हैं। इलायची के दाने इसके अंदर खुशबू का काम करते हैं और आप जो है बाद में शीरा बनाने के बाद इलायची के दाने इसके अंदर से रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं या तो फिर आप इसके अंदर वनीला एसेंस भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी खुशबू अच्छी आ जाती है। 5 मिनट के लिए हम इसको बॉयल देंगे तो इस तरीके से झाग सी आ जाएगी और आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये चिपचिपा सा हो गया तो आपका शीरा तैयार है। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक पैन और इसके अंदर हमने ऑयल को मीडियम आंच पे गरम कर लिया है और साथ मैंने यहाँ पे ले ली एक केचप की बोतल और इसके अंदर मैंने सारा पेस्ट डाली है। इससे जलेबियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं और इस तरीके से आपने इसे प्रेस करके निकाल लेना है और उसके बाद आपने इस तरीके से जलेबियाँ डालते हुए सारी जलेबियाँ रेडी कर लेना। आपने स्पीड से इस तरीके से जलेबी को डालना है ताकि सारी जलेबियाँ बराबर फ्राई हों। आपने ठंडे ऑयल या नॉर्मल ऑयल के अंदर जलेबी को बिल्कुल भी नहीं डालना। आपने मीडियम आंच पे ऑयल को गरम कर लेना और आप देख सकते हैं कि ऑयल कितना गरम है। इसी तरह का ऑयल हमें चाहिए जलेबियाँ फ्राई करने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जलेबियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं और साथ ये शीरे के अंदर मैंने जलेबियाँ डाल दी हैं। इसी तरीके से हमने साथ साथ फ्राई करनी है और साथ साथ शीरे के अंदर डाल के रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जलेबियाँ हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुकी हैं। इतनी टेस्टफुल और इतनी क्रिस्पी जलेबियाँ आपने कभी नहीं खाई होंगी और आप बनाएं इस तरीके से बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आप जलेबियाँ घर में तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी जूसी तैयार हुई हैं। आप इसका शीरा चेक कर सकते हैं कि ये जलेबियाँ कितनी ज़बरदस्त बनी हैं और साथ में आपको दिखाती हूँ कि ये इतनी ही क्रिस्पी तैयार हुई हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने इस तरीके से घर में जलेबियाँ तैयार की हैं। इतने आसान मेथड के साथ आप बाज़ार से भी अच्छी जलेबियाँ घर में तैयार कर सकते हैं। फाइनली अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।